डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बेटे आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो हमने इससे पहले चैप्टर 5 तक जो है वो कवर कर लिया है। तो आज हमारे पास बेटे है चैप्टर नंबर 6, जिसका नेम हमारे पास क्या है, लॉगरिथम, ठीक है। तो बेटे सबसे पहले लॉगरिथम देखते हैं होता क्या है। ये आपके इस 8th क्लास की बुक में न्यू चैप्टर ऐड किया गया है और एक ये न्यू चीज़ है आपके पास, ठीक है। तो बेटे लॉगरिथम क्या था, एक मैथमेटिशियन था, ठीक है। और ऐसे ही होता है कि मैथ में कुछ लॉज ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि कुछ मैथमेटिशियन ने अपने नेम के ऊपर ही मैथ्स में या फिजिक्स या अदर साइंस सब्जेक्ट्स में उनको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया, ठीक है। तो आज हमारे पास लॉगरिथम ही है जिसको हमने क्या करना है, थोरोली स्टडी करना है, ठीक है। तो बेटे जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा चैप्टर होता है उसकी डेफिनेशन के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन से पहले हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन बीच में ऐड करेंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज में है और आपको उसमें हेल्पफुल करेगी एक्सरसाइज की सॉल्व करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की, उसके बाद आते हैं हम लॉगरिथम की डेफिनेशन की तरफ, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, तो बेटे इसको एक्सरसाइज के अंदर मैंने एक जगह पर थोड़ा सा डिटेल से यानी कन्वर्जन या इसका कंसेप्ट बताया हुआ है। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल भी है इसके अंदर। तो क्या होता है, नंबर इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, कि वो नंबर जो साइंटिफिक में लिखा जाता है वो कैसे लिखते हैं, व्हेन आर नंबर बिटवीन 1 and 10, कि कोई भी नंबर हमारे पास जो 1 से 10 के राउंड अबाउट हो, ठीक है, ये 1 और 10 के दरमियान हो, इस मल्टीप्लाई अ पावर ऑफ 10, उसको हम क्या करें 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो क्या चीज़ कि कोई भी नंबर जो 1 से 10 के दरमियान हो उसको अगर हम 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाती है, साइंटिफिक नोटेशन। तो देखिए यहाँ पर इसकी एग्जांपल है, लाइक 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, कोई भी नंबर था 1 and 10 के बिटवीन और उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 10 की पावर के साथ। तो पावर आपको पता है क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए ये 10 की पावर 5। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है 3.4, यानी ये तो सिंपल नंबर था, अगर आपके पास पॉइंट में के नंबर आ जाते हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं इस तरह पावर की फॉर्म में। तो देखिए जहाँ पर सिंपली इसका एक कंसेप्ट है कि जब भी आप कोई नंबर देखें जिसको 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो ये थी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। इसको एक्सरसाइज में मैंने डिटेल से सॉल्व किया हुआ है, उसके अंदर अभी जाके हम पढ़ते हैं। तो बेटे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर नेम है लॉगरिथम, क्या है फिर लॉगरिथम, देर आर, ये आपकी बुक के अंदर से मैंने डेफिनेशन ली है। लॉगरिथम का टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, कि 3 रियल नंबर्स लाइक a, x and y where a greater than 0 and a is not equal to 1, यानी कि a 0 से ग्रेटर होना चाहिए लेकिन 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदर नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने 3 फॉर्म लेनी है, कोई भी रियल नंबर्स हो a, x and y, एंड ये कंडीशन है, इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर, a ग्रेटर दैन 0 एंड इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि 1 से ग्रेटर हो लेकिन 0 से ग्रेटर हो बट 1 ना हो, x इक्वल टू a, देन द लॉगरिथम ऑफ x, यानी x का जो लॉगरिथम होगा टू द बेस इज y, यानी कि x हमारे पास जो भी नंबर होगा उसकी कोई ना कोई बेस लाइक a जो हमने बीच में लिया है, ठीक है, और वो होगा log x इक्वल टू y। इस y का मतलब है कि log x और उसकी कोई ना कोई बेस होगी और वो इक्वल टू क्या होगा, y। आप यहाँ पर इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, बट आपको पता है कि 2 + 4 इज 4 जैसे हम लिखते हैं, तो इट्स मीन्स के यही जो हमारे पास log x टू द बेस इज y, यानी इस फॉर्म में लिखेंगे। इसकी भी डिटेल से फॉर्म है जो मैंने क्वेश्चन में सॉल्व की हुई है, तो बट आप देख ले वैसे भी कि लॉगरिथम क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह से सिंपल नंबर आ जाए और आप उसे क्या करें, इस तरह लॉग की फॉर्म में लिखें, वो उसकी कौन सी फॉर्म हो जाती है, लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट 2 डेफिनेशन है आपकी इस चैप्टर के अंदर, 2 हो चुकी हैं। अब हमारे पास जो वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ है, और आप इंशाल्लाह 9th क्लास में भी जाके इसे स्टडी करेंगे थोरोली,
वो है आपके पास लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के लॉज क्या हैं? वैसे बेटे 4 लॉज हैं जो कि एक आप क्लास 9th में जाके स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 लॉज के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है बेटे। तो 3 लॉज क्या है? वो लॉग एक्स, एक्स आपको पता है यहाँ पर लॉग के जो नीचे वैल्यू होती है वो उसकी क्या होती है? बेस। लॉग एक्स बेस ए बी। ए बी मीन्स कि बेटे यहाँ पर आपके पास ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। आप देखिए ए और बीच में, ए और बी के मिड में बीच में कोई साइन नहीं है। इट्स मीन्स के दोनों वैल्यूज क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो जब दो वैल्यूज याद रखना है, ये लॉग बेस एक ही चीज पढ़ी जाएगी। लॉग एक्स ए बी यानी लॉग ए बी, ये पूरी एक ही टर्म है। लॉग ए बी दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो व्हेन टू वैल्यूज आर मल्टीप्लाई इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम, कि लॉगरिथम के फॉर्म में अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो आपने उन दोनों को सेपरेट कर देना है और उनके बिटवीन कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस। ये वेरी सिंपल। अगर लॉग में दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो उनके दरमियान उनके बिटवीन कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। यानी सेपरेट लिखेंगे और प्लस आ जाएगा। और याद रखना है कि आपने दोनों वैल्यू के साथ लॉग लिखना है। ये नहीं कि एक के साथ लिख दिया दूसरी को ऐसे छोड़ दिया, नहीं, दोनों के साथ लिखना है। कब? जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो और प्लस में लिखना है। व्हेन मल्टीप्लिकेशन थी, अब अगर लॉग में दो वैल्यूज के हो डिवाइड, देन इन द फॉर्म ऑफ माइनस, यानी कि इन दोनों को क्या किया जाएगा? माइनस की फॉर्म में लिखा जाएगा। दोनों को सेपरेट कर देंगे और किस में लिख लेंगे? माइनस की फॉर्म में। तो थर्ड लॉ क्या है? अगर लॉग में किसी नंबर की पावर आ जाए, जैसे log x a की पावर b, देन उसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या होगी? कि जो पावर होगी वो स्टार्ट में, देन होल वैल्यू एज सेम, के पावर को शुरू में लिखने के बाकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे? सेम लिख देंगे, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि लॉग में अगर टू वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो उन्हें प्लस में लिखते हैं, डिवाइड हो तो माइनस में, और इफ अगर लॉग में किसी नंबर की पावर आ जाए तो वो कहाँ आती है? लॉग से पहले लिखी जाती है, ठीक है बेटे। तो ये आपकी डेफिनेशन थी और लॉज ऑफ लॉगरिथम थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं बेटे? इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर आपको पता है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड आपके पास होती हैं ट्रू फॉल्स। वो दोनों आपको ये थ्योरी बताई जा रही है या आपको एक्सरसाइज समझाई जाएगी, आपने इनको फोकस करना है और इंशाल्लाह आपसे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इनके आंसर्स भी हैं जो कि आप बुक से मैच कर सकते हैं, ठीक है बेटे। तो नाउ वी स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? मैंने कहा था लास्ट टाइम और हर लेक्चर में रिपीट करता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चंस करें स्टेटमेंट के लिए बुक सामने होनी चाहिए और आप वहाँ से स्टेटमेंट को देखें और समझें कि क्या कहना चाह रहा है इसमें बुक वाला, ठीक है। तो देन आपको इजी होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि आपके पास जो फॉलोइंग नंबर्स हैं इनको किस में करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो वेरी सिंपल, क्या है पहला पार्ट? 121। आप यहाँ पर देखें पावर में कैसे करना होता है, कोई भी नंबर अगर आपके पास आ जाए उसको क्या करें? बाय एलसीएम उसके प्राइम फैक्टर्स बनाएं। उसके जब आप प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे देन आपको फौरन पता लग जाएगा कि इसकी पावर क्या बनेगी। तो यहाँ पर तो हमारे पास 121 था, क्या किया? इसके दो ही फैक्टर बनते थे, 11 11 121 होते हैं, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो 121 को पहले हमने फैक्टर्स में चेंज किया। अब बेटे देखिए आप 11 के हमारे पास 2 टाइम, देन इट्स पावर ऑफ 2, यानी कि 2 टाइम था तो 11 की पावर भी आएगी 2। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी हैं लाइक 720, 128 और 1000। इनमें से सबको आपने क्या करना है? ऐसे ही फैक्टर बनाने हैं और पावर में सॉल्व कर देना है, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट देखिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपके पास जो नीचे पार्ट्स दिए गए हैं इनको आपने करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो बेटे देखिए अभी बात की गई थी कि कोई भी नंबर जो 10 की पावर में आ जाए तो वो क्या होता है? साइंटिफिक में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी पार्ट साइंटिफिक में नहीं है क्योंकि 10 की पावर ही नहीं है। तो हम बेटे इसको करेंगे चेंज साइंटिफिक में। कैसे करेंगे? आपके पास क्या है? 700। बहुत सारे मेथड है वेल, लेकिन ये इट इज़ वेरी सिंपल मेथड। अच्छा मैंने एक चीज़ क्यों है यहाँ पर वो पहले रिवाइज करवा दूँ आपको थोड़ी सी, कि एक साइड पर मैंने लिखा है कॉमन, दूसरे पर साइंटिफिक। कॉमन और साइंटिफिक में क्या होता है? तो बेटे थे कि
वी हैव 1000, ये हमारे पास अगर 1000 रुपीज़ हैं तो बेटे ये हर एक को पता होगा, जो कोई शख्स यानी कि एजुकेटेड है या एजुकेटेड नहीं है, दोनों को ये चीज़ पता होगी 1000, ठीक है। लेकिन अगर इस 1000 को हम क्या करें, पावर में चेंज करते हैं, लाइक 10 की पावर 3, तो बेटे जो एजुकेटेड होंगे, जो स्टडी करने वाले होंगे, उन्हें तो ये पता होगा क्योंकि ये साइंटिफिक है, जिसने साइंस पढ़ी उसे पता होगा। लेकिन सिंपल सबको पता होगा साइंटिफिक, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जिन पढ़े लिखे नहीं, उनको ये बात पता नहीं होगी। तो देखिए पावर में मैंने कैसे चेंज किया, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करना है। 1 के साथ कितने जीरो, यहाँ पर 1000 में 3, इट्स मीन्स के 10 की पावर क्या आ जाएगी 3, 1000 की जो साइंटिफिक नोटेशन होगी वो क्या होगी 10 की पावर 3। एज इट इज 100 कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं 2, इट्स मीन्स के 100 की पावर क्या आ जाएगी, यानी कि 10 की पावर 2 बनेगी आपके पास, ठीक है। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन में भी सॉल्व करना है। तो आपके पास है 700, एज इट इज 2 जीरो किस में होते हैं 100 में, तो इट्स मीन्स कि हमने 100 यहाँ पर सेपरेट कर लिया ताकि इसको साइंटिफिक में कर सकें। 7 एज इट इज आ गया, 100 था, 100 मीन्स के 10 की पावर 2 बनेगी। तो देखिए ये नंबर था हमारे पास, मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है 10 के साथ, पावर ऑफ 10 के साथ, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, साइंटिफिक होगी। तो बेटे ये तो था एक सिंपल क्वेश्चन जिसमें कोई डेसिमल फॉर्म नहीं थी, पॉइंट नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म को सॉल्व करेंगे। क्या है 0.003,187। तो बेटे आप मैथ में चाहे ये साइंटिफिक वाले क्वेश्चन सॉल्व करें या अदर कोई भी सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका पॉइंट फिनिश करते हैं। पॉइंट फिनिश कैसे करेंगे, यहाँ पर पॉइंट की जगह पे आ जाएगा 1, पॉइंट के बाद देखिए कितने नंबर हैं 2, 4, 6, इट्स मीन्स के यहाँ पर 1 के साथ कितने जीरोस लगेंगे 6 जीरो लगेंगे। और आपको पता है कि हमने क्या करना है साइंटिफिक में, तो इट्स मीन्स के अब इन जीरोस को काउंट करके 10 की पावर बनाएंगे। 6 जीरो थे, इट्स मीन्स के 10 की पावर क्या आ जाएगी 6। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, क्योंकि देखें पॉइंट खत्म किया तो इस 3 से पहले जितने भी जीरोस होंगे उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, उनको हम इग्नोर कर देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा 3187। तो ये डिवाइड में आ गया 10 की पावर। अच्छा बेटे देखिए ये पावर तो डिवाइड में अभी, तो ये इसकी सिंपल फॉर्म नहीं है, हम इसे क्या करेंगे डिवाइड से ऊपर लेकर आएंगे। तो आपने जैसे कि 7 क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस को पढ़ा ही है कि डिवाइड से जब कोई पावर न्यूमरेटर के पास शिफ्ट की जाती है तो उस पावर का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इट्स मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 10 की पावर क्या बन जाएगी -6। ठीक है बेटे, अब जब आप पावर वगैरह में चेंज कर लेते देखिए ये आंसर नहीं है, यहाँ पर था हमारे पास 1 नंबर, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर 10 की पावर से पहले आ चुके हैं 3 नंबर आ गए। तो बेटे ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। क्या करेंगे आप, फर्स्ट डिजिट छोड़कर आपने क्या करना है, पॉइंट ऐड करना है। तो वो जो पॉइंट ऐड करेंगे उसका 1, क्योंकि पॉइंट ऐड करेंगे पॉइंट फिनिश करें, आपको तो उसकी जगह 1 ही लगाना होता है। तो हमने ये पॉइंट खुद से ऐड किया है, उसी का 1 आगे लगाएंगे और जितने नंबर्स होंगे उतने ही जीरो लगेंगे। तो एक चीज़ चेक करें, ऊपर ऑलरेडी पॉइंट था, पॉइंट खत्म किया तो 1 नीचे लगा और जीरोस भी नीचे ही है, बट ये पॉइंट हमने खुद से ऐड किया है। तो इट्स मीन्स के पॉइंट की जगह पे 1 लगाएंगे और आगे जितने नंबर्स होंगे उतने जीरो और उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ही पॉइंट हो तो डिवाइड में आएंगे, अगर पॉइंट ऐड करें तो वही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो ये एक मेन पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। अब बेटे देखिए ये 10 की पावर -6 एज इट इज आ गई। अब यहाँ पर जो हमने पॉइंट ऐड किया उसके अकॉर्डिंग 1000 आया, 1000 में 10 की पावर 3 बनेगी और 10 की पावर 6 एज इट इज। अब ये नंबर एज इट इज आ जाएगा। अब आपने जस्ट पावर्स को सॉल्व करना है, तो 10 की पावर -6 और ये +3, इन दोनों को आप देखिए बेस सेम हो, बेस सेम को मल्टीप्लाई करें, देन पावर्स क्या होती है इकट्ठी हो जाती है। तो देखिए -6 और +3 का आंसर क्या आ जाएगा -3, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन माइनस, यानी कि ये ग्रेटर है बट साइन नेगेटिव है इसकी बड़ी वैल्यू के साथ। ठीक है, तो -6 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगी, क्योंकि ये -3 वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है बेटे, तो ये मेन पॉइंट था कि पॉइंट फिनिश करें तो डिवाइड में 0 आते हैं, पॉइंट ऐड करें तो वो वैल्यू सारी क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। ठीक हो गया, तो ये है हमारा आंसर। क्लियर है बेटे? तो ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताइए, एक सिंपल थे, एक डिवाइड वाली फॉर्म थी।
डेसिमल फॉर्म थी। इन दोनों को आपने अच्छी तरीके से समझ के नेक्स्ट पार्ट जिसके जो बाकी हैं सॉल्व करना है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपने, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है कि पहले तो हमने साइंटिफिक नोटेशन के इन 10 की पावर को लेकर आए, ऑर्डिनरी नोटेशन में हम क्या करेंगे 10 की पावर को फिनिश करेंगे। तो फिनिश करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूं मैं बेटे। 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻³ बात हो चुकी है कि अगर पॉइंट पहले से ही पॉइंट को फिनिश करना है आपने, पॉइंट फिनिश करेंगे 1 2 नंबर हैं 2 जीरो। तो बेटे देखिए ये है 10⁻³, तो नेगेटिव पावर सॉल्व नहीं की जा सकती। देखिए ऊपर भी हमारे पास पहले पॉजिटिव थी बाद में नेगेटिव हुई, तो नेगेटिव पावर को आप पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि पावर डिवाइड में थी ऊपर शिफ्ट किया नेगेटिव हो गया, अगर पहले से नेगेटिव है तो डिवाइड में शिफ्ट कर दें, -3 डिवाइड में शिफ्ट किया 10⁻³ ऊपर देखिए कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पर 1 को लिखा है 1/10⁻³। अब ये 100 तो ऑलरेडी है, 10⁻³ को आप क्या करें 3 zeros में कन्वर्ट कर दें। जब आप 3 zeros में कन्वर्ट कर देंगे देन क्या होगा, फिर आपने 10 की पावर को फिनिश करना था इसलिए हमने 10⁻³ को 0 से लिखा। अब ये वेरी सिंपल है, 61 61 और ये 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख बनेगा। इट्स मीन्स के 65 को 1 लाख से आप करेंगे डिवाइड, देन आपके पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आप इसको रफ में भी डिवाइड कर सकते हैं या कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका लॉगरिथम वाला चैप्टर है, साइंटिफिक और ऑर्डिनरी नोटेशन है, तो इसलिए इसमें कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया कि सिंपल ऑर्डिनरी नोटेशन में 10 की पावर को फिनिश करना है, साइंटिफिक में 10 की पावर को इन्वॉल्व करना है। ठीक है बेटे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, इसमें पावर पॉजिटिव है इसलिए मैंने 2 डिफरेंट पार्ट लिए। 1.80 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, पॉइंट वही पहले फिनिश करेंगे, क्या होगा डिवाइड में 100 आ चुका, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है तो 10 की पावर 2 मीन्स के 2 0 यानी 100 आप लगाएंगे। तो बेटे देखिए जो हमने यहाँ पॉइंट फिनिश किया था उसके भी डिवाइड में 100 आया, और ये 10 की पावर 2 को हमने फिनिश किया ये भी 100 आ गया। 100 को इस 100 से सेम है ना, अबव एंड बिलो वैल्यूज हैं, सेम है तो उसे क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं, जस्ट हमारे पास क्या रह गया 180, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है बेटे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक है, आपने इनको अच्छी तरीके से स्टडी करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना और इनको सॉल्व करना। ठीक है बेटे, तो इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।